हाँ तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या हालचाल, सब बढ़िया। आज से ठीक 4 महीने पहले 20 जनवरी 2025 को बिटकॉइन ने अपना एक नया ऑल टाइम हाई बनाया था। उसकी प्राइस $1,09,114 तक गई थी। यानी कि सभी प्लेटफॉर्मों का एवरेज अगर हम निकाले तो $1,09,114 के आसपास बिटकॉइन ने अपना एक टॉप बनाया था। और उसके बाद में पता ही है कि एक भयंकर क्रैश हमें देखने को मिला। लगभग 30% के आसपास बिटकॉइन की प्राइस में हमें करेक्शन देखने को मिला। और उस समय के बाद में ठीक 4 महीने के बाद में बिटकॉइन वापस से अपने एटीएच की तरफ हमें जाता हुआ देखने को मिल रहा है। आज के दिन बिटकॉइन ने एक नया हाई बनाया है जो कि है 1,08,000 के समथिंग। और अभी जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं बिटकॉइन की प्राइस 1,06,000 के आसपास चल रही है। इस समय अधिकांश लोगों के मन में यही सवाल है कि भाई साहब, क्या आज भी बिटकॉइन को बाय कर सकते हैं? क्या हम बिटकॉइन का वेट करें कि वो करेक्शन ले और उसके बाद में हम बिटकॉइन को बाय करें? देखो भाई, अगर आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे हो, यानी कि आज से 4, 5, 6 साल बाद, वैसे तो दुनिया का भी नहीं पता, लेकिन हाँ अगर आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे हो तो बिटकॉइन को आज भी अगर आप बाय करते हो तो कोई बुरी प्राइस नहीं है। लेकिन ये याद रखना कि बीच बीच में थोड़े बहुत झटके हमें बिटकॉइन की प्राइस में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन को बाय करने का सोच रहे हैं कि भैया 4-5 महीने, 6 महीने या फिर एक बेस्ट बाइंग प्राइस के बारे में सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि आपको क्या करना चाहिए। इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। जो मैं कर रहा हूं वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं और जो मुझे लग रहा है बस वही आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने आया हूं। आज के दिन ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट में थोड़ी थोड़ी हमें हरियाली देखने को मिल रही है। अल्ट्स का तो कह नहीं सकते, लेकिन बिटकॉइन का बुल रन अपने मध्य में आ चुका है। सीधी मतलब की बात क्या है कि बिटकॉइन का यहाँ पर जो एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था, बिटकॉइन को आज फिर से उसी जोन से रिजेक्शन देखने को मिल रही है। और इसके अलावा थोड़ा सा एक साफ सुथरा चार्ट मैं आपको बताऊं तो भाई साहब बिटकॉइन जो है लगभग एक राइजिंग वेज के अंदर चल रहा है। और अगर आप ये भी चेक करोगे कि भाई साहब पिछले 1.5 महीने से बिटकॉइन एक अप ट्रेंड में चल रहा है, जहां पर हमें हायर हाई एंड हायर लो फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। तो अभी क्या करना चाहिए? देखो, मेरा तो ऐसा मानना है कि इस समय थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर बिटकॉइन ने कोई भी डेली क्लोजिंग हमें 1,08,000 के ऊपर दिखा दी, 1,09,000 के ऊपर दिखा दी, तो ये जो राइजिंग वेज अभी बन रहा है ना, जो कि एक बीरिश पैटर्न होता है, ये भी फेल हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि राइजिंग वेज बना तो ब्रेकडाउन ही आएगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर 80% चांस है कि अगर ये राइजिंग वेज बन रहा है तो यहाँ पर अगर रिजेक्शन मिलती है तो आप ये मान के चलना 1,05,000 के अंदर कोई भी 4 आवर्ली डेली क्लोजिंग मिलते ही बिटकॉइन लगभग हमें $94,000 तक भी देखने को मिल सकता है। यानी कि जो एक करेक्शन 8 से 10% का अभी भी पेंडिंग है वो हमें देखने को मिल सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यावस रखो, या तो बिटकॉइन को 1,08,000 के ऊपर डेली क्लोजिंग देने दो, या फिर इसका वेट करो कि भैया रिजेक्शन मिले, यहाँ पर ब्रेकडाउन हो और फिर हम अपना शॉर्ट ओपन करें। या फिर अगर आप बिटकॉइन को बाय करना चाहते हो तो ये रहा वो बिटकॉइन की बाइंग का एरिया, जो कि लगभग 94,000 से लेकर 96,000 का जोन है। समझ में आ गया? तो मेरे भाई, मेरे अकॉर्डिंग तो वेट कर लो। अदरवाइज अगर आप झूलती हुई प्राइस के बीच में कुछ भी ट्रेड करना चाहोगे तो बाद में आपका नुकसान ही हो सकता है। तो थोड़ा सा आप ये ध्यान रखो कि इस समय राइजिंग वेज के अंदर बिटकॉइन चल रहा है, या तो 1,08,000 के ऊपर कोई डेली क्लोजिंग हो या फिर हमें इसका ब्रेकडाउन देखने को मिले। तो फिलहाल आज के दिन हमें वेट करना है। और ये याद रखना, पॉसिबिलिटी भी थोड़ी सी बन रही ज्यादा ये है कि इसका ब्रेकडाउन हो सकता है, लेकिन फिर भी हम तुक्के नहीं मारेंगे, हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे और फिर ही ट्रेड करेंगे। तो ये याद रखो कि इस समय वेट एंड वॉच का मंजर चल रहा है। इस बीच में कोई भी आपको नई ट्रेड ओपन नहीं करनी है। हाँ, अगर आप सट्टे की तरह देखना चाहते हो तो एक लॉन्ग शॉट ओपन कर दो, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप टेक्निकली मुझसे पूछ रहे हो तो यहाँ पर थोड़ा सा रुकना चाहिए। समझ में आ गया? और यहाँ पर एक चीज और, बिटकॉइन अगर 1,11,000 तक भी विक दिखा दे और उसके बाद में फिर से रिजेक्ट हो गया है तो भी आप ये मान के चलना कि अपर ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन मिली है। समझ में आ गया? तो इस समय वेट एंड वॉच की सिचुएशन बन रही है। आई होप आपको ये पूरी क्लियर पिक्चर समझ में आ गई होगी कि हमें थोड़ा सा वेट करना है राइजिंग वेज के ब्रेकडाउन का, या फिर इसके ऊपर ब्रेकआउट का हमें वेट कर लेना है, तभी कोई ट्रेड बनेगी। समझ में आ गया? इतना ही था दोस्तों, सिंपल सा। आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, मेरे भाई नया चैनल है, प्लीज इसे सपोर्ट करो। हमारा ये बैकअप चैनल रहेगा, मेन चैनल के अलावा इसके ऊपर भी मैं डेली कंटेंट लाता रहूंगा, तो जरूर से इसको भी सपोर्ट करो। ओके, थैंक यू।